हेलो बच्चों, आज हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानना सीखेंगे। देखिए, अकर्मक क्रिया क्या होती है? परिभाषा का जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, रोना, सोना इत्यादि। सकर्मक का मतलब होता है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, पीना, देना, लेना इत्यादि। मतलब इसका यह है कि हम इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि सकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे, अकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा वहां पर डाउट दूर कर रहा हूँ। देखो, यहाँ लिखा है सकर्मक, यहाँ लिखा अकर्मक, है ना। अब आप इसमें देखेंगे कि इन दोनों शब्दों में सकर्मक और अकर्मक में कोई चीज कॉमन है, तो हाँ, कॉमन है कर्मक यानी कर्म, और इसमें क्या है? कर्म। ये दोनों शब्द क्या है? कॉमन दोनों में, इसमें कर्म है और इसमें कर्म है। अगर है कोई चीज, इसमें सा है, इसमें आ है, ये सा क्या है? उपसर्ग है। ये सा का क्या है? उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है साथ, और आ का मतलब होता है नहीं। परिभाषा हम यही से बना सकते हैं कि जिस वाक्य में जिस वाक्य में क्रिया के साथ क्या हो? कर्म हो। क्या हो? क्रिया के साथ कर्म हो, वो होगा सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म में क्या होगा? जिसमें जिस वाक्य में क्या होगा? क्रिया के साथ कर्म होगा, वो होगा सकर्मक। और जिस वाक्य में क्या होगा? कर्म नहीं होगा, वो होगी आपकी अकर्मक। जैसे मैं लिखा हूं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य में पक्षी जो है वो उड़ने का कार्य कर रहे हैं, क्रिया हो रही है उड़ने का, और कर्म क्या है? आकाश। ठीक है। और यहां लिखा पक्षी उड़ते हैं, इसमें कर्म है ही नहीं है। क्यों? कहीं दिख नहीं रहा कि काम तो हुआ है, लेकिन कहाँ उड़ने काम हुआ है? कर्म इसमें नहीं है। देखो चीज और समझ लो, हम वाक्य में कोई वाक्य आता है जैसे पक्षी उड़ते हैं, अगर हमको क्या मिल जाए? जवाब मिल जाए, उत्तर मिल जाए कि कहाँ उड़ते हैं या क्यों उड़ते हैं, और तो समझ लो उत्तर मिल जाता तो सकर्मक। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक। अब हमने अगर वाक्य से पूछा कि पक्षी उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं, पर यहाँ इसका जवाब नहीं आया कहाँ उड़ते हैं। ठीक है। तो यही मतलब होता है इसका कि जिस क्रिया के साथ कर्म होगा वो सकर्मक, जिसमें क्रिया नहीं होगी वो होगी अकर्मक। सॉरी, जिसमें क्रिया के साथ प्रभाव जो कर्म, जिसमें कर्म नहीं होगा कर्मक, जिसमें कर्म होगा वो समकर्मक। ठीक है। आज इतना ही।